सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कैसे हुई? बॉलीवुड के गंजेड़ी लोगों की बजाने वाला बाप मालूम ना कौन? ये देख। जय हिंद, वंदे मातरम। सुशांत केस में संदीप सिंह को लेकर कई सवाल उठे थे और फिर से एक और सवाल उठ गया है। एक सुशांत के परिवार के करीबी हूँ, पड़ोसी हूँ, और मैं एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। मैं 14 तारीख जिस दिन सुशांत के साथ जो घटना घटी, जो हत्या हुई, उसी दिन हमने कहा था कि सुशांत की ये हत्या है। इस बात को सुनने के बाद आपके मन में कई सारी चीजें निकल के आ रही होंगी, पर आपको बता दिया जाए, संदीप सिंह और अर्नब गोस्वामी का एक इंटरव्यू आया था, जिस इंटरव्यू के बाद बॉलीवुड के एक एक्टर ने ही उन पर सवाल उठा दिए थे। और वहीं पर दूसरी तरफ क्या समीर वानखेड़े जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? जी हाँ, ऐसी खबर निकल के आ रही है कि समीर वानखेड़े जी के ऊपर अब बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है जो आपको चौंका सकती है। पर सब कुछ आपको बताने से पहले हम आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए, जब आपको याद होगा 2020 के आसपास अर्नब गोस्वामी और संदीप सिंह का एक इंटरव्यू निकल के आया था, जिस इंटरव्यू को देखने के बाद लोगों ने कई सवाल उठाए थे कि किस प्रकार अर्नब गोस्वामी जो हैं उन्होंने संदीप सिंह से कई सारे सवाल पूछे और संदीप सिंह कई सारे सवालों में अटक गए थे, ऐसा दावा किया गया लोगों के द्वारा। पर कहा जाता है कि इन सब के बीच में एक बॉलीवुड के एक्टर थे जिन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात बोल दी थी। वो क्या थी, आप एक बार सुन लीजिए। बात करने जा रहा हूं मैं सुशांत सिंह राजपूत की। मेरे संदीप सिंह से कुछ सवाल है, उसके पहले मैं आपको कह दूं कि कल मैंने एक लाइव देखा, आई लव यू बोल रहा है, जिसमें मेरे साथ उसने बहुत टाइम स्पेंड किया। तो मैंने क्लेम नहीं किया इतना बड़ा जितना बड़ा संदीप सिंह ने क्लेम किया। तो क्यों किया मैं बताता हूं। संदीप, गुड गेम बट डर्टी गेम। मैं वेट कर रहा था कि कब तुम इस पीआर की भीख मांगते मांगते एक्सपोज हो जाओ और तुम्हें कल मैं दुनिया में बसा। अर्नब, वेरी गुड जॉब, आई लाइक इट। ऐसे काम किया कर यार, अच्छा लगता है। तो अर्नब ने कल लाइव में संदीप सिंह की पूरी पोल पकड़ ली। पहले वो बोलता था हम घर गए, हमने सब किया, हम रूम में गए, ये गए, वो सब झूठ था। अब मैं बताता हूं संदीप सिंह ने किया क्या। संदीप एक मरे हुए जिसने इस दुनिया को छोड़ दिया है, जो चला गया है ऊपर वाले के पास, उसके नाम पे तेरा पीआर वाला, मैं जानता हूं, नाम नहीं लूंगा मैं। इस बात को सुनने के बाद आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार संदीप सिंह को लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री के ही कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे। और आपको बता दिया जाए, जब एजाज खान जो हैं जिन्होंने सवाल उठाए थे 2020 में, बाद में उन्होंने अर्नब गोस्वामी के लिए भी कुछ बोला था, पर कहीं ना कहीं उन्होंने संदीप सिंह को लेकर भी कुछ बात बोली थी जो अभी आपने सुनी है। तो अब यहाँ पर आपको क्या लगता है कि संदीप सिंह का जो इंटरव्यू आया था अर्नब गोस्वामी जी के साथ, उस इंटरव्यू के दौरान संदीप सिंह कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए थे आंसर देने में, क्योंकि उनके अलग अलग चैनल्स पे जो इंटरव्यू आए थे उसमें बहुत सारे कहा जा रहा है कि लूप होल्स देखने को मिले, जहां पर कहा जाता है कि उन्होंने कई इंटरव्यू में अलग अलग दावे करे। उन्होंने एक ही इंटरव्यू में कहा जा रहा है कि ये बात बोली थी जब वो आज तक से बात कर रहे थे कि जब वो गए तो उन्होंने एक भी एम्बुलेंस नहीं देखी और बाद में उन्होंने एक एम्बुलेंस देखी है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने कहा भैया आपने एम्बुलेंस पहले बोला देखी नहीं, बाद में आपने कहा एक देखी है। तो उन पर बहुत सारे सवाल उठे और बाद में कहा जाता है कि परिवार ने भी उन पर सवाल उठाए थे। वहीं पे कहा जाता है कि जब उनका इंटरव्यू 2020 में आया था तो कहा जाता है कि उस इंटरव्यू के दौरान उन पे बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, पर उन सवालों के बीच में वो दोस्त बनकर आए थे वहां पर क्या आपको लगता है वो सही में दोस्त बनकर आए थे? क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पे एक सवाल पूछा गया था कि अगर वो दोस्त थे तो उन्हें कैसे पता सुशांत का पैन कार्ड, आधार कार्ड ये कहाँ पर पड़ा है, और आखिरकार उनके हाथ में सारी कमांड किसने दे दी थी? परिवार ने कहा था हमने तो नहीं दी थी। तो आखिरकार वो अचानक कैसे पहुंच गए, और अचानक से मीतू दी के साथ वो अचानक से जिस प्रकार दिखाई दे रहे थे, उस बात को लेकर भी सवाल उठाए गए उन पर। जब उन्होंने अपना थम्स अप किया तब भी उन पर सवाल उठाए गए। तो कहीं ना कहीं संदीप सिंह इस पूरे मामले के अंदर जब वहां पर दिखाई दिए तभी से उनका नाम इस मामले में निकल के आया। अब दो सवाल यहाँ पर उठ जाते हैं कि क्या संदीप सिंह दोस्त बनकर आए थे, क्या संदीप सिंह को किसी ने भेजा था? ये सवाल सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे पूछे जा रहे हैं, हम नहीं पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस पिछले 3-3.5 साल से पूछ रहे हैं, और ऐसे ही कई सारी बातें वायरल हो रही है जहां पर लोगों का कहना है कि भैया रिया ने भेजा था उनको। बाद में कहा जा रहा है कि रिया ने भेजा था मुकेश छाबड़ा और एक शख्स को, और बाद में कहा जा रहा है कि संदीप सिंह को रेस्क्यू करने पहुंचे थे मुकेश छाबड़ा। ऐसे सवाल सोशल मीडिया के माध्यम से उठाए जा रहे हैं। अब इसके पीछे सच्चाई क्या है ये तो नहीं जानते हम, पर कहीं ना कहीं ऐसे कई सारी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से उठाई जा रही हैं। और इन सवालों को देखा जाए तो आप सोचिए
कितने सारे मन में डाउट क्रिएट हुए होंगे लोगों के। जब तक एक एजेंसी, प्रोफेशनल एजेंसी जो जांच कर रही है इस पूरे मामले की, वो अपना निर्णय नहीं दे देती है, जब तक वो फाइनल कंक्लूजन नहीं सुना देती है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट क्रिएट होने वाले हैं, बहुत सारे सवाल आने वाले हैं और उन्हीं सवालों के बीच में कई ऐसे सवाल हो जाते हैं जो शायद बहुत गंभीर सवाल बन जाएं। आपको याद होगा किस तरीके से इस पूरे मामले में नेता अभिनेताओं के नाम लिए गए और कहीं ना कहीं हाल ही में सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर भी कहा जाता है कि जब चर्चा होनी शुरू हुई थी तब भी नेता अभिनेताओं के नाम लिए गए थे और छोटे मोटे नेता अभिनेता नहीं थे, वो पुराने एक्टर थे, वो कहीं ना कहीं नेता भी वो थे जो आने वाले टाइम में शायद देश का भविष्य बन जाते, पर उनका नाम इस मामले में लेना क्या सही था? अब सवाल ये है उठता है, सही या गलत का सवाल तो है ही नहीं, सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इस पूरे मामले में सही में नेता अभिनेता इन्वॉल्व है। अगर है तो वो अलग बात है, अगर नहीं है तो वो भी अलग बात है। अगर वो है तो फिर भैया उनका नाम क्यों नहीं आया आज तक बाहर, और अगर वो नहीं है तो उनका नाम इस पूरे मामले में क्यों घसीटा गया? बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं। अगर इस मामले के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो बहुत सारे सवाल हैं जिसके बारे में 3 साल 3.5 साल से चर्चा तो हो रही है, पर सवाल के साथ साथ बहुत लोगों के नाम भी सामने निकल के आए थे। अब देखने वाला विषय होगा, आने वाले वक्त में पता लगेगा कि आखिरकार इस मामले में कौन सही है कौन गलत है। ये तो आने वाले वक्त में ही पता लग पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इस मामले में चीजें निकल के आ रही हैं, जिस तरीके से इस पूरे मामले में सवाल उठाए जा रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है कि आखिरकार इस पूरे मामले के अंदर वो कौन सा सच है जिस सच हो जाने के बाद बहुत सारे लोग चौंक सकते हैं। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के बारे में जब जानेंगे तो शायद वो और ज़्यादा चौंक जाए जितना शायद वो आज तक ना चौंके हों। तो क्या आपको लगता है इस मामले का सच जल्दी बाहर निकल के आएगा? क्योंकि आप जानते हैं बॉलीवुड के कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शुरुआत से सुशांत राजपूत मामले का साथ दिया और सवाल उठाए बॉलीवुड वालों के ऊपर कि भैया आपकी इंडस्ट्री का एक लड़का, यंग लड़का, टैलेंटेड लड़का चला गया, आप लोग कुछ बोलते ही नहीं हो। तो सोचिए बॉलीवुड के कई सारे लोग अच्छे भी हैं जो सुशांत के साथ खड़े थे। हाल ही में जब सुशांत की सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति अपनी बुक लॉन्च के लिए मुंबई पहुंची थी, वहां पर भी एक एक्टर को देखा गया जो टीवी एक्टर है जिन्होंने सुशांत के लिए 2020 में आवाज उठाई थी। अब उनका नाम मुझे याद नहीं है, पर एक फोटो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा जिसमें आप उनको पहचान लेंगे। अब कहीं ना कहीं देखने वाला विषय है कि इस पूरे मामले का होने क्या वाला है। और वहीं हम दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो समीर वानखेड़े जी को लेकर एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। जब भी समीर वानखेड़े जी का नाम निकल के आता है तो लगता ऐसा है कि बहुत जल्दी ड्रग फ्री इंडिया बच जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने जांच करी थी ड्रग्स को लेकर, बहुत जल्दी ऐसा हो जाता कि बहुत सारे ड्रग्स पैडलर का सफाया हो जाता। पर बीच में कहा जा रहा है कि जैसे उन्होंने सुशांत मामले के अंदर जांच करी, उसके बाद एक मामला आता है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का, और वो मामले से उनकी पूरी लाइफ पलट जाती है। कहा जाता है कि जब क्रूज से उन्होंने शाहरुख खान के बेटे और कई उनके दोस्तों को पकड़ा, अरेस्ट किया, जहां पर कहा जा रहा है कि उनके जो बेटे थे आर्यन खान, शाहरुख खान के, उनको कई वक्त तक जेल में रहना पड़ा, जिसके बाद कई सारी सवाल उठे, कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगे। पर बाद में कहा जाता है कि समीर वानखेड़े जी के ऊपर उल्टे आरोप लगने शुरू हो गए, जहां पर कहा जा रहा है कि उनके ऊपर करीब 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगा दिया गया। और बाद में समीर वानखेड़े जी के जो सीनियर ऑफिसर थे ज्ञानेश्वर सिंह, उनके ऊपर भी आरोप लगने शुरू हो गए कि भैया इस मामले में वो किसी और के लिए काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े जी को फंसा रहे हैं। ऐसा दावा सोशल मीडिया और मीडिया के द्वारा किया गया। अब कहा जा रहा है कि खबर निकल के आ रही है कि समीर वानखेड़े जी के खिलाफ अब ईडी बहुत जल्दी एक्शन लेने वाली है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि ईडी ने कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े जी के खिलाफ रिश्वत मांगने का आरोप लगा दिया है और बहुत जल्दी उनके ऊपर एक्शन हो सकता है। और अब देखने वाला विषय ये है कि समीर वानखेड़े जी की क्या मुसीबत बढ़ने वाली है, क्योंकि समीर वानखेड़े जी के ऊपर 25 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था और कहीं ना कहीं जिन लोगों ने आरोप लगाया था उनके ऊपर खुद आरोप लग गए थे कि इस मामले में सही कौन है गलत कौन है। और समीर वानखेड़े जी ने हमेशा से एक बात बोली है, सत्यमेव जयते, जो सच होगा वो जल्दी सामने आ जाएगा, तो आप फिक्र मत करिए। ऐसा हमेशा से वो कहते आए हैं और कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े जी का काम देखने के बाद लोग आज भी विश्वास करते हैं कि जल्दी जो भी सच होगा वो सामने जरूर आएगा। तो यहाँ पर क्या लगता है आपको कि समीर वानखेड़े जी की मुश्किलें क्या बढ़ने वाली है, या फिर समीर वानखेड़े जी के ऊपर जिस प्रकार ईडी जांच करने वाली है और जिस प्रकार उन्होंने एनसीबी के अंदर रहते हुए काम किया था, जिस तरीके से उनका काम देखने को मिला था, लग रहा था कि जल्दी ड्रग्स का सफाया हो जाएगा। और उन्होंने अभी हाल ही में इच्छा भी जताई है कि वो नशा मुक्त भारत चाहते हैं, उनकी यही एक इच्छा है। अब देखने वाला विषय है कि ऐसे शख्स के ऊपर क्या कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई होगी या फिर
कहीं ना कहीं जो सच होगा वो सामने आएगा और समीर वानखेड़े जी फिर से एक बार बेगुनाह साबित हो जाएंगे। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट्स में रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल जो यूट्यूब का है सागर भल्ला 18, इंस्टाग्राम का भी सेम चैनल है सागर भल्ला 18, फेसबुक का है सागर भल्ला, सबके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखे हैं। उम्मीद है जितना प्यार आपने इस चैनल को दिया है उतना ही प्यार उस चैनल्स को भी आप देंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।